प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का जो उपयोग है सबसे ज्यादा हमारा कलन में होता है, और कलन में जो है ये सबसे ज्यादा समाकलन को परिभाषित करने के रूप में होता है। यही ही नहीं, ये गणित को छोड़ करके ये अगर साइंस की बात करें तो साइंस में भी इसका उपयोग है, और ये हमारे अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग में भी इसका यूज है। तो देखिए हम पहला अभ्यास जो हमारा एनसीईआरटी का पहला अभ्यास 2.1 है ना, उसमें ज्यादातर क्वेश्चनों का मुख्य मान निकालना सीखेंगे। तो मुख्य मान पहले हम अच्छे से ग्राफ के रूप में बता दे रहे हैं, जिससे उन प्रश्नों को हम सॉल्व कर पाएंगे इजिली। तो देखिए हम यहाँ पे 3 कैटेगरी में बांट के रखे हैं। पहला कैटेगरी है फलन, जिसको इंग्लिश में हम फंक्शन के नाम जानते हैं। दूसरा कैटेगरी है प्रांत, जिसको डोमेन के नाम से, और तीसरा कैटेगरी है परिसर, जिसको हम मुख्य शाखा या फिर इंग्लिश में रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यही है कि हमें इनको याद करना होगा। ये हमारे सभी क्या रेंज है, रेंज पता होगा तभी हम मुख्य मान अच्छे से निकाल पाएंगे। तो देखिए इसमें जो है ये सभी चीज हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, कक्षा 11 में जैसे कि। तो मैं फिर से आपको इसके बारे में बता दे रहे हैं। बहुत लोग को ब्रैकेट्स का यूज नहीं पता होगा कि बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट का यूज क्या होता है, अगर ये इस रूप में आएगा तो इसका यूज क्या होता है। मैं सब कुछ आपको 1 बाय 1 बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर y बराबर क्या होगा, फंक्शन का मान साइन इनवर्स x होगा, तो साइन इनवर्स x के लिए हमारा प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा, मतलब डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। तो देखिए साइन इनवर्स x के लिए जो हमारा प्रांत होता है वो -1 से लेके 1 तक होता है, तक और बीच में याद रखिए। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जब अगर हम संख्या रेखा दिखाएं आपको, तो संख्या रेखा पे अगर -1 है, बीच में अगर 0 है, तो यहाँ क्या होगा +1। इनके बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी मान होते हैं सब किसके अंतर्गत आएंगे, साइन इनवर्स x के अंतर्गत आएंगे। इसका मतलब यहाँ पे जानते क्या होगा, माइनस अगर देखेंगे तो -1/2 भी इससे बड़ा, इधर जाने में बड़ा होता है ना, 0 से बड़ा क्या होगा 1/2। तो और भी तरह के जितने भी मान आएंगे सब अगर इस तरह का मान प्राप्त होता है तो वो समझेंगे वो हमारा साइन इनवर्स का मुख्य मान है, ठीक है। और डिफरेंट आता है तो हम चेंज करते हैं। तो देखिए अब परिसर क्या होता है, -π/2 से +π/2। इसका मतलब वही है, -π/2 से +π/2। देखिए अगर -π/2 से +π/2 तक होगा तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, ये इसे बोलते हैं रियल लाइन, वास्तविक रेखा। तो इसमें क्या दिख रहा है, -π/2 से +π/2 तक। तो मतलब अगर ये ब्रैकेट रहेगा तो इसमें ये भी इन्वॉल्व रहेगा और ये भी इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। और बीच में जितने भी आने वाले कंटेंट रहेंगे वो भी रहेगा, मतलब बीच में क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। इससे बड़ी वैल्यू क्या आ सकती है, माइनस, अगर देखते हैं मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे -π/2 है तो इसके बाद इससे बड़ी संख्या हो सकती है हमारी, क्या हो सकती है, देखिए बीच में क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ पॉजिटिव में π/2 होगा, तो ये π/2 से कम क्या होगा, हमारा π/4 होगा, या फिर π/6 कर सकते हैं, ठीक है। 6 नहीं 3 कर लेते हैं, π/3 कर सकते हैं, π/4 कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना, क्योंकि इसका मान कितना होता है 90 होता है। तो ये कितना है, ये अगर भाग देंगे तो कितना होगा 60, अगर इसको डिवाइड में कितना होगा, ये होगा 45। तो दिख ही रहा होगा, ये इधर जाने पे क्या होगा, वैल्यू घट रही है ना, और इधर जाने पे क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगी। जब इधर जाएंगे तो ये माइनस इतना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस में अगर 3π/3 लिख सकते हैं, या फिर माइनस में कितना π/4 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका मान अगर -90 है तो इसका कितना होगा, माइनस में कितना होगा 60, और इसका होगा माइनस में 45। तो दिख ही रहा होगा आपको। तो इसमें इन सभी मान क्या हो गए, इसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, इसमें साइन इनवर्स x में, ठीक है। तो उसका प्रांत भी देख लिया आपने, परिसर भी देख लिया, ठीक है। अब रही बात है कॉस की बात करते हैं। तो कॉस में क्या होता है, कॉस इनवर्स x में उसका प्रांत होता है -1 से 1 तक होता है, और जो परिसर होता है 0 से π। तो 0 π भी होगा, और इसके बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी, जितने भी लोग पाई के रूप में होगा वैल्यू, वो सभी क्या होगा, इसी के मुख्य मान, किसके, कॉस इनवर्स x के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अब tan इनवर्स x में क्या होगा, tan इनवर्स x का जो प्रांत होगा वो रियल, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हो, सब कुछ होगा। लेकिन परिसर की बात करते हैं, परिसर क्या होता है, -π/2, π/2। अब इसका देखिए यहाँ पे छोटा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट मतलब क्या होता है पता है, छोटा ब्रैकेट है तो इसका मतलब होता है इन दोनों को छोड़ करके, मतलब अगर हम देखते हैं रियल लाइन तो मतलब -π/2 और π/2 तो होगा ही नहीं, इन दोनों को छोड़ करके। तो बाकी क्या बचने वाली संख्या, बाकी बचेगा इसके बाद क्या आएगा, -π/3 आएगा, -π/4 आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और क्या आएगा माइनस में, फिर इधर पॉजिटिव हो जाएगा ना, π/1 कितना रहेगा
पॉजिटिव में रहेगा π/4 π/3। तो मतलब ये सभी के मान, ये सभी मान क्या होगा, ये यहाँ पे 0 है, ये सभी मान क्या होगा, इसके अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत, ये tan इनवर्स x। अब समझ गए ना बिग ब्रैकेट का यूज और स्मॉल ब्रैकेट का यूज। चलिए अब इसी प्रकार अगर cot इनवर्स x की बात करते हैं तो इसका जो प्रांत होगा वो रियल नंबर होगा, और परिसर जो होगा, परिसर मतलब 0 से कितना होगा, पाई। 0 से पाई होगा, लेकिन 0 और पाई को छोड़कर, क्योंकि छोटा ब्रैकेट में इन दोनों वैल्यू को छोड़कर बाकी जितने भी इसके बीच में संख्याएं आएंगी या मान आएंगे वो सभी किसके मान होंगे, कॉट इनवर्स एक्स का मुख्य मान होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले, क्या, y बराबर सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स के लिए जो हमारा प्रांत होगा वो रियल नंबर में, जानते क्या, रियल नंबर में सारे संख्या होंगी, बस इसका माइनस का मतलब होता है इन दोनों को छोड़ करके, -1 और 1 को छोड़कर जो बचेगा वो सभी क्या होगा, प्रांत होगा किसका, सेक इनवर्स में। और वैसे परिसर क्या होगा इसका, परिसर में 0 पाई है, मतलब 0 से लेके पाई तक होगा, लेकिन उसमें π/2 नहीं होगा, माइनस है ना, मतलब इसको हटा देंगे। इसमें जितनी भी संख्या आएगी इसमें π/2 भी सम्मिलित होगा, तो उसको हटा देंगे, बाकी जो बचेगा वो सभी क्या आएगा, हमारा परिसर आएगा। ठीक है, अब देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स में क्या होता है, सेम इसी तरह ये है, आप दिख ही रहा होगा, और इसमें क्या होगा, -π/2 से π/2 रहेगा, लेकिन 0 को छोड़ करके, तो ये इसका भी परिसर है, मतलब रेंज है। तो देखिए ये सभी हमें इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिर्फ ये सब हमको याद करना होगा, इसका रेंज हमें याद करना होगा। इसी रेंज के थ्रू हम क्या निकालेंगे, हम मुख्य मान निकालना सीख जाएंगे। तो चलते हैं आप प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली सॉल्व करने से पहले कुछ एग्जांपल देके आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम पहला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। पहला एग्जांपल में प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्या लिखा है, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका मुख्य मान के लिए सबसे पहले हम परिसर लिख लेंगे, जो हम पढ़ा चुके हैं उसको याद किए होंगे, तो मैं यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ। साइन इनवर्स का मुख्य मान, शाखा का परिसर कितना है, -π/2 से π/2 तक होता है। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको टेक करेंगे, इसको किसी के बराबर वैल्यू मानेंगे, तो लिखेंगे माना, ये लिख लेंगे माना थीटा बराबर क्या मान लेंगे, साइन इनवर्स 1/√2, ये कर लेंगे। अब क्या करेंगे पता है, साइन इनवर्स की वैल्यू को इधर जब बुलाएंगे तो देखिए कोई भी इनवर्स वाली वैल्यू जब इधर आती है तो विदाउट इनवर्स जाती है, इसका मतलब यहाँ होगा साइन थीटा इक्वल टू कितना रहेगा, 1/√2। अब देखिए यहाँ से हमें थीटा का मान निकालना होगा, थीटा का मान हमारा मुख्य मान कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा बराबर देखेंगे साइन में कितने का मान है, तो साइन में कितने का मान है दोस्तों, ये आप पढ़ेंगे तो ये साइन π/4 का मान है, मतलब साइन 45 अंश का मान है। ठीक है, जिससे साइन साइन इजली कट जाएगा और यहाँ थीटा बराबर कितना आ जाएगा, π/4। अब π/4 हमें चेक करना है कि परिसर के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, यही हमारा मुख्य मान रहेगा। अगर ना आ रहा हो, इनके बीच में नहीं आ रहा हो, तो इसको हम बदलते भी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जब π/4 हमारा इन दोनों के बीच में आ रहा है, हाँ जरूर आ रहा है। देखिए संख्या रेखा में अगर बात करते हैं तो माइनस कितना होता है, π/2 होता है। इससे आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा, माइनस कितना होगा, π/3 होगा, -π/4 होगा, 0 होता है। पॉजिटिव में क्या होगा, π/4 होता है, π/कितना 3 होता है, π/कितना 2 होता है। देखिए इसके बीच में इतना और इतने के बीच में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनके बीच में मतलब इस रेंज के बीच में ये जरूर आ रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, मुख्य मान। तो हमें क्या पूछा था इसमें, साइन इनवर्स इतने का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, तो यही हमारा क्या है, मुख्य मान। तो हम लिख सकते हैं अतः साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान बराबर कितना, π/4। तो इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल का पहला प्रश्न। ये अब एग्जाम्पल 2 का प्रश्न हल करते हैं। एग्जाम्पल 2 में दिया है कॉट इनवर्स ब्रैकेट में -1/√3 का मुख्य मान है। तो मुख्य मान क्या है पता करते हैं, जानते हैं, इसका रेंज भी लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कॉट इनवर्स का मुख्य मान शाखा का परिसर जो होगा वो आपको 4 से याद करना था ना, तो कितना है, 0 से पाई होता है, मतलब 0 और पाई के छोड़ के उसके बीच में जो भी आएगा वो सभी इसके रेंज में आता है। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम बराबर करते हैं, माना थीटा बराबर कॉट इनवर्स -1/√3। अब वही काम करते हैं, इनवर्स वाले वैल्यू को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉट थीटा हो जाएगा, बराबर कितना रहेगा, -1 कितना होगा, √3 जाएगा।
अब देखते हैं ये किसका मान है। ये हमारा मान है कॉट में किसका मान है, माइनस आगे लिख लेते हैं, माइनस कॉट में ये कॉट 60 का मान है। 60 मतलब सॉरी पाई/3, ठीक है। इसको बदल देते हैं, जब भी माइनस वाले पहले उसको पॉजिटिव जरूर करेंगे। पॉजिटिव कैसे करते हैं, कॉट 180 की सहायता से, तो इसमें कर सकते हैं कॉस 180 माइनस पाई/3, मतलब पाई माइनस पाई/3। इससे क्या फायदा होता है, देखिए आप पढ़े होंगे कॉस 180 माइनस थीटा, चार्ट आप पढ़े होंगे ना। अगर बात करते तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर 180 होता है और 180 से यहाँ क्या है, 180 माइनस से मतलब कम है, तो ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश में आता है। और द्वितीय में जानते कौन का मान पॉजिटिव होता है, द्वितीय में सिर्फ साइन और सेक का मान, सॉरी साइन और उसका उल्टा कितना होता है, पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो कॉट का मान भी क्या नेगेटिव होगा, यहाँ कॉट है तो कॉट का मान भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कॉट 180 माइनस थीटा में क्या होगा, नेगेटिव हो गया। और जानते हैं 180 में क्या त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, तो कॉट पाई/3 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप कक्षा 9 से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो एक मैं वीडियो में ये सब के बारे में अच्छे से बता दूंगा। तब यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें आपको इस रूप में बदल दिया। अब क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर, यहाँ पे देखिए ये कॉट और यहाँ इसको बदलेंगे, कैसे होगा, 3 बन जा 3, मतलब 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई/3, और इससे ये कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई/3। और ये जो 2 पाई/3 दिख रहा है ना, यही हमारा क्या होगा, इसका मुख्य मान होगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल 3 के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 3 में क्या दिया, देखिए सेक इनवर्स √2 का मुख्य मान। तो इसको भी ऐसे ही हल करना है जैसे बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसका मुख्य मान का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक इनवर्स के लिए इतने का मुख्य मान की शाखा का परिसर। तो इसके मुख्य मान की शाखा परिसर कितना था, इसमें था इक्वल टू 0 से पाई, और इसमें से पाई/2 माइनस करना था ना, इतना होता है इसका सेक के लिए परिसर। तो इस क्वेश्चन को पहले हल करने के लिए क्या देखना होगा, हमें थीटा मान के हल करेंगे, फिर उसका जो मान आएगा देखेंगे इससे बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर बिलोंग कर रहा है तो वही उसका मुख्य मान होगा, अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो उसको चेंज करेंगे मुख्य मान के लिए, ठीक है। चलिए इसको कैसे करना है, इसको मानते थीटा बराबर, तो माना थीटा बराबर सेक इनवर्स √2, ठीक है। अब सेक जब इधर आएगा तो बन जाएगा सेक थीटा बराबर √2। सेक थीटा बराबर ये √2 है ना, किसका मान होता है सेक का, तो सेक में ये है सेक पाई/4, इसका मतलब सेक 45 का मान होता है, जिससे सेक सेक आपस में कट जाएंगे और थीटा बराबर कितना होगा, पाई/4। अब देखते हैं जो पाई/4 है इससे बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। जी हाँ, जो पाई/4 है वो बिलोंग कर रहा है किससे, 0 इतना और माइनस कितना, पाई/2। तो अगर इससे देखिए ये पाई/4 तो आएगा, इसका मतलब होता है 0 से पाई के बीच में, बीच क्या 0 से पाई तक जितने मान होते हैं उसमें से बस पाई/2 को छोड़ करके इतना होना चाहिए। तो ये पाई/4 इसके अंतराल में आएगा नहीं आएगा, आएगा जरूर आएगा। तो बिलोंग कर रहा है, जब बिलोंग कर रहा है तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। For more videos, like, share and subscribe. Also press the bell icon.